जो कि हमने कर ली। अगर हमारी बरकतें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं तो ये सोच लें और अपने ज़हन में बात बिठा लें कि अगर हमारी बरकतें रुकी हुई हैं तो हमने क्या किया है, रूहानियत से हम लोग हट चुके हैं। हम जिस्मानी बातों में, जिस्मानी ख्वाहिशों में ज्यादा इन्वॉल्व है, ना कि रूहानियत में। इसी वजह से हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। जितना हम खुदा के रूह से, उसके मसा से भरते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, जब हमारी दुआ की रूटीन होती है ना, जब हम रेगुलर दुआ कर रहे होते हैं तो हम ऊपर खुदा का रूह क्या करता है, हम पर जुम्बश कर रहा होता है, हमारे अंदर कसरत से काम करता है। और जैसे ही कोई भी बात परेशानी की हो जाए, हम जैसे जैसे हटते हैं, खुदा का रूह भी हमसे दूर होता जाता है। हमें छोड़ता नहीं है, खुदा का रूह हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन क्या करता है, हमसे दूर हो जाता है जब हमारी दुआ की रूटीन थोड़ी कम हो जाती है। हमें चाहिए कि अपनी दुआ की रूटीन को बरकरार रखें और खुदा के मसा से हमेशा भरे रहें। इस मसा को कम ना होने दें। मसा में बड़ी कुव्वत है। मसा की कुव्वत को देखना चाहते हैं आप तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालिएगा। दूसरा सलातीन 13 बाब 20 आयत। दूसरा सलातीन 13 बाब 20 आयत सबने निकाली है। तो देखें, अगर हम खुदा के रूह से भरे हुए हैं, जब एलिया के साथ एलीशा रहता था ना, तो एलीशा ने एलिया ने कहा तू मांग, मुझसे क्या मांगता है? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरे रूह का दुगना मसा चाहिए मुझे। उसने सिर्फ मसा मांगा था। उसे पता था कि मसा जो है रूहानियत में बड़ा किरदार है। अगर हम खुदा की मसा से भरे हुए हैं तो हमारी जिंदगियों में किसी चीज की कमी नहीं होती। परेशानियां हम पर आती जरूर है, लेकिन दूर हो जाती है, क्योंकि हम खुदा की मसा से हर परेशानी का, हर मुसीबत का क्या कर रहे होते हैं, आजमाइश का क्या कर रहे होते हैं, सामना कर रहे होते हैं। दूसरा सलातीन 13 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, और एलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मोआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया। सो उन्होंने उस शख्स को एलीशा की कब्र में डाल दिया और वो एलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बंदा रूह से इस कदर मामूर था, उसने मांगा ही मसा था। उसने एलिया से कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना मसा चाहिए। जहां एलिया ने 7 मौजे किए थे, एलीशा ने 14 मौजे किए थे। क्यों? क्योंकि उसने अपने रूह का दुगना मसा क्या किया था, एलीशा को दिया था। और जब एलीशा को दफनाया गया तो उसकी हड्डियों से टकराकर एक मुर्दा आदमी का हो गया, जिंदा हो गया। ये क्या है? खुदा की कुदरत है कि अगर हम रूहानी हैं तो वो हमारे वसीला से काम भी वैसे ही करता है। हालेलुया। आज अगर हम देखें तो बड़े बड़े खादिम हैं, आज उनमें भी खुदा का काम कर रहे हैं। एक वीडियो मेरे पास भेजी गई जिसमें दिखाया जा रहा है कि बाहर का एक खादिम है, बिल्कुल मुर्दे को जिस तरह उसमें डाल दिया जाता है, उसमें लेकर उसे रखा हुआ है और उसने कहा मैं दुआ करना चाहता हूँ। वो जैसे ही उसने दुआ की, उसने यूं किया, ऐसा उसकी जुबान खुलना शुरू, जैसे ही उसने यूं किया तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। पूरे पंडाल में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये खुदा के रूह के कमाल है। हमारी रूहानियत की तरक्की खुदा के रूह में है। हमें हर वक्त अपने रूह को खुदा के रूह के ताबे करना है और रूहानियत
अभी मैं नीचे आकर मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी तो समझ में आएगी, ऐसे ही आ जाए। अभी मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे, 105 बाप 19 आए। एक 105 बाप 19 आए, सबने निकाल लिया। सबने निकाल लिया। 105 बाप उसकी 19 आयत में देखिए तो क्या लिखा है, और आपस में मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। क्या लिखा है? और आपस में, सब बोलेंगे, और आपस में सबकी आवाज़ नहीं आ रही। और आपस में मज़ामीन और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा। आमीन आमीन। इस वक्त हम क्या कर रहे थे? कलाम से पहले क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे, मज़ामीन गा रहे थे, गज़लें गा रहे थे। क्या कर रहे थे? खुदा की तारीफ कर रहे थे, जो कि खुदा को पसंद है। अगर आप कहें ना कि खुदा ने हमें इस काम के लिए पैदा किया, हमें ये भी काम करने वो भी काम करने, तो हमारी सोच गलत है। खुदा ने हमें पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया, बाकी काम रह जाए तो रह जाए, लेकिन इबादत, खुदा के हज़ूर आना, मज़ामीन गाना, उसके हम्द व सना करना, उसके तारीफ करना, ये काम नहीं रुकना चाहिए हमारी जिंदगी में। लेकिन जो जरूरी काम है, कुछ लोगों को इतवार वाले दिन में याद आता है, सब्बत वाले दिन उनको याद आता है, फलां की शादी है, फलां की है, फलां की वो, ये सब चीजें सही हैं, लेकिन इतनी भी सही नहीं है कि हम खुदा को छोड़कर उन्हें तरजीह देना शुरू करें। हमें सबसे अव्वल दर्जा रूहानी होने के लिए या रूहानियत में रहने के लिए खुदा यीशु मसीह को ही लेना। आज अगर कोई चर्च के अलावा कोई प्रॉब्लम होता, हम चर्च बंद कर देते, वहाँ वो नाचना हो रहा होता, बहनें भी वहाँ नाच रहे में मस्त होती और भाई भी, तो क्या होता? आज हमारी बरकत थी नहीं थी, क्योंकि वो बातें जो हैं हमें रूहानियत से घिराने का बाइस बनती है। नाच रंग जो है हमें क्या करता है? रूहानियत से गिरा देता है, हमारे ज़हन को क्या करता है? खराब करता है, उलझा देता है। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ड्रामे छोड़ना या गाने सुनना सबसे मुश्किल काम है, जो मुझसे नहीं होगा छोड़ना। मैं ये समझती थी कि मैंने जब काम करना तो गाने लगा के करना, अम्मी से डांट खा लेने, लेकिन गाने लगा के काम करना। अब्बू तो होते थे, अब्बू डांटते थे जब घर पे होते थे, तो ये चीज़ें अब्बू के सामने हम नहीं करते थे, अम्मी के सामने कर लेते थे। लेकिन मुझे लगता था कि मैं ये सब चीज़ नहीं छोड़ सकूँ। लेकिन आज 7 साल हो चुके हैं कि मैंने इन चीज़ों से किनारा किया है, और ऐसा किनारा किया है कि जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे खौफ होती है। भाई सागर के घर अक्सर जाना, तो भाई सागर ने फिल्म लगाई हुई है, तो मैंने कहा भाई सागर अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 5 या 10 मिनट बैठ जाऊँ तो ये बंद करो। 2-3 मरतबा जब मैंने इस बात से टोका, तो जब मैं फिर जाती थी तो कहते भाई हमारी भक्तन बहन आ गई, टीवी बंद कर दो, क्योंकि ये चीज़ें अब इसको पसंद नहीं है। मतलब यह है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए तर्क करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यह है कि हमें इरादा करने की ज़रूरत है, और जब इरादा करें तो खुदा का झुकने की ज़रूरत है कि खुदा ये काम हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम ये छोड़ नहीं सकते, लेकिन खुदा अगर तू चाहे, हमें रूहानियत में हमने अगर तरक्की करनी है तो खुदा हमारी ये चीज़ें हमसे दूर कर दे। और खुदा का शुक्र है कि जितनी मुझे इन चीज़ों से मैं अटैच थी, खुदा का शुक्र है कि अब मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं। अब मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम जितना हो सके, जितने खुदा ने हमारी ज़िंदगी के आयाम लिखे हैं या हैं हमारी ज़िंदगी में भी, हम उसमें खुदा के नाम को जला देते हैं और कलाम को दूसरों तक डिलीवर करते हैं। सेमिनार में था जो मैं आता नहीं, वहाँ खुदा की 3 बेटियाँ थी, हम तीनों को मज़मून मिला था, अपना अपना मज़मून मिला था। मेरा था मसीहत में औरतों का किरदार,
दूसरी सिस्टर का था मसीहत में औरतों की अहमियत, और तीसरी सिस्टर का था मसीहत में औरतों की ज़रूरत। सो हम तमाम ने अपने मजमून को पेश किया और सुनने वालों ने बरकत पाई, और वहीं से उठकर एक दो सिस्टर्स मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका कलाम हमारे दिल को छुआ है, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटियों को बाइबल मुकद्दस की तालीम दें, तो मैं अपनी बेटियों को आपके पास भेजूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सिस्टर अभी तो फिलहाल सर्दियों के दिन है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और इस काम के लिए, रूहानी तरक्की के लिए हमें इस तरह के, अगर हमें कोई कहता है तो हमें वो काम करना चाहिए। और एक जो बात मुझे बहुत चुभ रही है वो ये है कि हमारी जो बहनों की मीटिंग थी वो नहीं हो रही। तो जो बहनें यहाँ मौजूद हैं वो बहनों की मीटिंग का स्टार्ट है, क्योंकि जब बहनों की रफाकत होती है तो अगर हम बाहर से भी किसी को लेकर आए या आप यहाँ तैयार हो जाते हैं खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए, मीटिंग प्रिजाइड करने के लिए, तो अगर हमें कोई कहे कि अपनी कलीसिया में से लेकर आए तो हम फखर से लेकर जाएंगे हमारी बहनें तैयार हैं। रूहानी की तरक्की करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वक्त निकालना पड़ता है, अपनी ज़रूरतों को भूलकर खुदा की ज़रूरत का ख्याल करना पड़ता है कि आया हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, क्या हम अपने वसीला से खुदा की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं? हमें आज सोचने की ज़रूरत है। और बहनों की मीटिंग का स्टार्ट नहीं, मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि जो यहाँ करीब हैं अपने किरदार से दिखाएं लोगों को कि औरतों की अहमियत, औरतों का किरदार बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कैसा होना चाहिए, और हमें वही किरदार अपनाकर खुदा के हज़ूर आना चाहिए। सो मेरे साथ एक और हवाला निकालिए। इफिसियों 4:23 आयत। सबने निकाल लिया? इफिसियों 4 उसकी 23 आयत में लिखा है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते चले। अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या होते जाओ? नए बनते जाओ। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने बैप्टाइज किया है? कितने लोग हैं? जरा फखर से हाथ उठाएं। गॉड ब्लेस यू। काफी लोग ऐसे हैं जो बैप्टाइज ले चुके हैं। अगर आपने बैप्टिस्मा ले लिया है और अभी तक खुदा के रूह से खाली हैं तो प्रे करें, क्योंकि रूह जो है वो हमारा मददगार है, रूहानी तरक्की में हमारा मददगार है। मुश्किल तो है लेकिन फिर भी कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। हमें कोशिश करते रहना है, और जब हम कोशिश करते रहेंगे, एक बात याद रखिएगा, जब तो हम लगातार कोशिश करते रहते हैं एंड पे आके हम हिम्मत आ जाए। 7 दिन तो आगे बोले ना कि ये करना है तो खुदा ने ऐसा कर देना, 7वें दिन आ गए हिम्मत आ गई, कोशिश करना चाहिए, छोड़ दो बस। और वही दिन जो होता है हो सकता है कबूलियत का हो, मखसूसियत का हो कि आपके लिए खुदा ने काम कर देना है, उसी दिन हम हिम्मत आ जाए। तो हिम्मत ना हारे, दलेर बने और कोशिश करते रहें। परेशानी इंसान होते हुए हमारी जिंदगी में बहुत आती है और रूहानी लोगों की जिंदगी में भी बहुत आती है, लेकिन ये कि जब हम रूहानी बनते चले जाएंगे तो खुदा जो है उनको काटने के लिए भी रास्ते तैयार करता जाता है। ये नहीं कि अगर हम रूहानी तो हम फंसे ही रहेंगे परेशानी में। मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गवाही रखती हूँ कि हम बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या है कि पास्टर हमने कहा कि हम कलीसिया को छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, बहुत परेशान हो गए हैं। मैंने कहा नहीं, अगर हम भी दुनियावी सोच रखेंगे कि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता तो वाकई कुछ नहीं होगा। मैंने कहा आपने जाना है जहाँ आपका दिल
मेरा ईमान है कि वक्त आने वाला है कि उसने सारी परेशानियों को दूर कर देना है। और वाकई मेरे खुदा ने ये साबित कर दिया कि अगर मेरी बेटी ये सोचती है तो मेरी जिंदगी में खुदा ने वही काम मेरे सामने करके मुझे दिखा दिया। हालेलुया। और मैं मुझे बहुत फख्र है अपने खुदा पे। हमारा खुदा जो है जिंदा खुदा है। लोगों के बुतों के आगे झुकते रहते हैं, बुतों के आगे सजदा करते रहते हैं, उनके सामने रो के अपने आप को घायल कर लेते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वो तो ना सुनते हैं ना बोलते हैं। लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमारी बातों को सुनता भी है और समझता भी है। और हमारा खुदा को ये पता है कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है और वो हमें उसी चीज से सैरो सुलह कर देता है। जब हम इस इलाका में आए लियाई से, तो घर की भी कुछ कंडीशन ऐसी थी और चारपाई भी टूटी हुई थी और कुछ फर्नीचर नहीं था। सो मैं सोचती थी कि मैं कहती थी कि अगर कोई हमारे घर आ जाए तो बोले कि पास्टरों का घर है, तो मैं सोचती थी कि मैं इनको बिठाऊंगी कहाँ। और जब देखती थी तो मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, परेशान नहीं होना बल्कि मुकाबला करते रहना है। हमारे आगे परेशानियां आएंगी, लेकिन जब खुदा ने कर नहीं पाया, हमें घर भी अच्छा रहने के लिए दिया और फर्नीचर भी हमारे जाने से पहले ही सब कुछ वहाँ मौजूद था। सिर्फ हमें क्या करना था, जो अपने 2-3 कपड़े थे वो साथ लेके जाने थे, बाकी सारा कुछ यहीं पे हम छोड़कर चले गए थे। ये क्या है कि हम अगर खुदा के साथ चलते हैं, हमें अगर हमारे पे परेशानियां आती भी हैं तो खुदा क्या करता है, दूर कर देता है। सिर्फ खुदा से लेस रहें, उसकी इबादत करें, मज़ामीर गाएं, उसकी तारीफ करें, उसके नाम को जला देते रहें और रूहानियत में तरक्की करना सीखें। जब हम रूहानियत में बहुत आगे चले जाते हैं, परेशानियां आती हैं। अगर पौलुस रसूल की जिंदगी में देखें, जब वो जिस्मानी था तो उसे इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ी, वो बल्कि दूसरों को परेशान करता था जो खुदा के नाम को जला देते थे। लेकिन जब वो मसीहत में आया, रूहानी बन गया, रूह से भर गया, तो उस पर इस कदर परेशानी आई तो उसने कहा हमें मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज़ जुदा कर सकती, ना तंगी, ना काल, ना परेशानी, कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और आज अपने चर्चेस में, अपने घरों में जब आपको वक्त मिले तो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए स्पेशली तौर पर दुआ करें। अपनी छोटी बेटियों के लिए, बड़ी बेटियों के लिए कि खुदा इनको तुम महफूज रख, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को महफूज रख, क्योंकि हालात आजकल बहुत खराब है। एक 14 साल के बच्चे को टुकड़े टुकड़े किया गया है। उसका कसूर क्या था कि वो खुदा के नाम को लोगों तक डिलीवर करता था। जब मैंने कल शमी हंस को देखा, वो ऐसे लाइव आके कुछ भी नहीं कहता, वो भी खुदा के रूप से भरा हुआ है, वर्शिप करता है। जब वो ज्यादा परेशान होता है तभी वो लाइव आता है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे कि आज हमारी मसीहत को इस कदर हेट किया जाता है, पसंद नहीं किया जाता मसीह लोगों को, लेकिन हमें फिर भी फख्र है कि हमारा खुदा जिंदा है। बेशक हमें कोई पसंद ना करे, हमारा खुदा हमारे साथ है और हमें अपने खुदा के साथ रहने की जरूरत है। हालेलुया। और इसी में हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हम कहें हमें ये मार डालेंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो बेटा यहाँ तो मारा गया लेकिन शहीद है और वो ऊपर चला गया खुदा के, क्योंकि वो खुदा के नाम को जला देता है। आज गौर करें और अपने घरों में स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए स्पेशली प्रे करें और बहनों की मीटिंग को स्टार्ट करें। और उसमें भी जब आपको वक्त मिले अपने बहनों भाइयों को जितने भी सबको दुआ में याद रखें। सो आज मेरे छोटे से पैगाम के वसीला से खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।